हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कंसेप्ट देखा था। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखो, ताकि वो भी एग्जाम्पल जो लिया है मैंने वो बहुत सिंपल तरीके से लिया है। आपको ये कंसेप्ट जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ईजिली समझ में आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो कब होमोजेनियस होता है? तो यम और यन दोनों भी होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए एक्स और वाई में, और दोनों की डिग्री भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उस वक्त हम वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी या तो वाई इज इक्वल टू एक्स भी पुट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके रिलेटेड पुट करने वाला वेरिएबल भी जो है वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स वी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं। क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन क्या क्वेश्चन हो सकता है? सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 5xy माइनस 2y² अपॉन 6x² माइनस 8xy प्लस y²। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में हम जनरली क्या करते हैं, पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम एज इट इज लिख रहे हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या करना है, पुट। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपके सामने ही है, यही सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करनी है, यूज करनी है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन आपके सामने दिख रही है वही हम यूज करने वाले हैं। पुट, या हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स इंटू फिर पुट करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये यूज करने के बाद कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में यूज करना है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होता है, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये जो इक्वेशन 1 क्या होता है वो देखेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है आपके सामने ही ले रहे हैं, वो इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं। और ये जो y है, y की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, एक्स इंटू वी। तो आपको यहाँ y दिख रहा है, इस y की जगह हम क्या करने वाले हैं, एक्स इंटू वी पुट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का स्क्वायर करना है। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा जो v है, v का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर ही करना है। तो ये भी v स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ 8 इंटू एक्स वाई है, तो y की जगह हमें क्या करना है, x भी पुट करना है, और ये वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर। तो ये जो हमने स्क्वायरिंग किया है यही टर्म हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं। तो इसी तरह ये जो y की वैल्यू एक्स वी और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये हम पुट करने वाले हैं। और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस टर्म में भी एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, हर एक टर्म में जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये भी एक्स स्क्वायर हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग जो टर्म है वो रिमेनिंग टर्म ब्रैकेट में आपके सामने दिख रहे हैं, और यह भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो कॉमन लेने वाले हैं। ये भी कॉमन लेने वाले हैं, ये भी हम कॉमन लेने वाले हैं। तो कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो अब आपके सामने है। तो जो कॉमन पार्ट आया है वो एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल करेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ ये ब्रैकेट की टर्म रहेगी और यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये टर्म है, ये टर्म ब्रैकेट की रहेगी। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, ये प्लस भी है वो दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ भी हो जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए ये जो टर्म है, ये भी टर्म यहाँ दिख रहे हैं ब्रैकेट के लिए, मैंने यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये टर्म एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो इसी तरह ये हो गया हमारा एलसीएम। अब न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन करेंगे राइट हैंड साइड का, ये फी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू वी, 6 भी हो जाएगा, माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा, वी इंटू वी, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और वी इंटू वी क्यूब क्या हो जाएगा, ये वी इंटू वी स्क्वायर वी क्यूब हो जाएगा। और फिर उसके बाद माइनस का मल्टीप्लिकेशन हर एक टर्म के साथ करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट में टर्म है, हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहला 6 भी आया था, वो -6v, ये +8v स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस फी क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है, वो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन करना है, यह आप देख सकते हैं, ये जो -5 भी है और ये -6 भी है, ये क्या हो जाएगा, -11 भी हो जाएगा। फिर इसके बाद वी स्क्वायर के टर्म देख सकते हैं, ये -2v स्क्वायर प्लस 8v स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा, 6v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है, वो सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। अब ये जो पार्ट है, यही पार्ट हमें क्या करना है, वी के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं, ये न्यूमरेटर में से कॉमन माइनस साइन लेंगे। तो ये माइनस साइन यहाँ मिडल में दे रहे हैं। तो ये फी क्यूब जो माइनस था, वो फी क्यूब क्या बन गया है, अब प्लस बन गया है। ये जो टर्म है, ये माइनस बन गए हो गई है, ये फिर प्लस, और ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हम डिक्रीजिंग ऑर्डर से यहाँ लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये 11p, उसके बाद लेने वाले हैं हम, और ये जो -6 है वो -6 फिर इसके बाद लिखेंगे। उसी तरह हमें क्या करना है, ये जो -8 भी है, वो -8 भी क्या करेंगे, हम यहाँ लेने वाले हैं। और उसके बाद ये जो +6 है, वो +6 क्या होगा, या हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम +6। तो ये +6 हमें लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो वी के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। तो यहाँ प्लस साइन प्लस वी क्यूब है, तो ये प्लस साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो ये जो पार्ट है, वो पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके लेफ्ट हैंड में साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, और ये dx जो डिनोमिनेटर में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। फिर ए वी स्क्वायर -8v, ये जो टर्म है राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड में आएगी, तो ये न्यूमरेटर में जाएगी। और ये जो dv है, वो dv को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो x है, x राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसी तरह ये पार्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं, और राइट हैंड साइड में माइनस साइन को आउटसाइड में रखेंगे। इस राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा।
अब हमें ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, φ-1 φ-2 और φ-3 जो फैक्टर है इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन निकलता है। तो ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस जनरली क्या हो जाएगा log ऑफ c यहाँ ले सकते हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स आने वाले हैं वो फैक्टर्स आने वाले हैं φ-1। तो हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स के लिए वो ब्रैकेट लेने पड़ेंगे। तो यही जो पार्ट है हम φ-1 φ-2 और φ-3 ऐसे ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम समझ सकते हैं इसे इक्वेशन नंबर शायद 1 यूज़ किया है हमने। तो ये क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने देने वाले हैं। अब ये जो पार्ट सॉल्व करना है मुझे, कौन सा, और फर्स्ट इंटीग्रल क्या करना पड़ेगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज करेंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए अपॉन क्या लिखना है, ए अपॉन पहला फैक्टर जो है φ-1 लिखना है। तो ये φ-1 लिखा है प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी अपॉन φ-2 हो जाएगा। तो ये φ-2 इसे चेंज करके φ-2 करते हैं प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड फैक्टर जो है वो φ-3 है। वो इसी तरह हम ये कर सकते हैं। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट शायद आपको मालूम ही है। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर ये पूरी तरह यहाँ भी लिखने वाले हैं। तो ये कैसे आता है हम थोड़ा सा आपको रफली आइडिया देने वाले हैं। अब ए के डिनोमिनेटर में क्या है, φ-1 है। तो φ-1 छोड़ के बाकी के टर्म क्या करने हैं, ए के मल्टीपल में लिखने हैं प्लस बी के बाद बी का डिनोमिनेटर φ-2 है, वो φ-2 छोड़ के जो रिमेनिंग 2 है वो रिमेनिंग 2 φ-1 और φ-3 हमें क्या करना है, इसके मल्टीपल में लिखना है बी के प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा, सी के डिनोमिनेटर में φ-3 है, वो छोड़ के ये जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग हमें ऐसे लिखना है। तो इसी तरह ये जो थोड़ा सा स्टेप जो है बहुत बड़ी स्टेप है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद ये जो है ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर इक्वल टू राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये हम न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो है ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ जनरली हमें क्या करना है, ए बी सी के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो थोड़ा सा कितना फास्ट आपको सॉल्व करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो हम जनरली पुट यहाँ जो है फी की वैल्यू है वो फी की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, 1 पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या हो जाता है फी की वैल्यू 1 पुट करने के बाद। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन, देखते हैं इस पार्ट में फी की वैल्यू 1 पुट करने के बाद क्या आता है। अब यहाँ फी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 8 हो जाएगा, ए -7
+6 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी और यहाँ भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 0 होने के बाद ये पूरा टर्म हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ -1 और यहाँ क्या हो जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा टोटल -1 × -2, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इसी तरह सिंप्लीफिकेशन हमें कितना भी फास्ट आप कर सकते हैं, तो ये इसी तरह हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये की जो वैल्यू है वो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इज इक्वल टू, ये को लेफ्ट में लिखते हैं, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, ए की वैल्यू जब हम फी की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो देखते हैं फी की वैल्यू 2 पुट करने के बाद आपको ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, आपके सामने ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हैं। 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 + 6 10 और ये -16 हो जाएगा। तो ये टोटल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -6 हो जाएगी। अब यहाँ पे की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 2 पुट करने के बाद ये भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा -b हो जाएगा। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन आपके सामने हो रहा है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद -6 = -b, इसका मतलब क्या हो गया, b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू क्या मिल गई है, हमें 6 मिल गई है। अब इसके बाद जब हम फी की जो वैल्यू है वो फी की वैल्यू क्या कंसिडर करने वाले हैं 3 कंसिडर करने वाले हैं। तो इसी पार्ट में फी की वैल्यू 3 कंसिडर करेंगे तो क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये 9 हो जाएगा, 9 + 6 15 हो जाता है और इंटू 3 करेंगे तो 8 × 3 -24 हो जाता है। तो +15 और -24 है, तो ये क्या हो जाएगा -24 + 15 जो है वो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब यहाँ पी की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 3 रखेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा और ये 3 - 2 1 हो जाएगा। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये जो c की वैल्यू है उस c की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, c = 9/2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू c की हम 9/2 लिख रहे हैं। तो इसी तरह ये जो c के जो वैल्यूज़ है वो c के वैल्यू a b के भी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की है। अब इसके बाद ये जो ABC के वैल्यू है वो ABC के वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज़ है वो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू यहाँ लेंगे, B की वैल्यू क्या है 6 है वो भी लेंगे और C की वैल्यू क्या है 9/2 है, तो ये C की वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट ही यहाँ है, तो ये जो इक्वेशन 2 है वही इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने यहाँ ले रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, यही पार्ट है, यही पार्ट इसके प्लेस में हम पुट कर सकते हैं और वही पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ब्रैकेट में लिखेंगे और ये जो है इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम ये इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं और बाहर लेने के बाद हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये 1/v - 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा log ऑफ, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा log ऑफ v -
1 हो जाएगा। अब ये 1/p-2 का इंटीग्रेशन जो है वो log ऑफ में हो जाएगा, लेकिन 6 कांस्टेंट है तो ये log ऑफ क्या हो जाएगा, log ऑफ p-2 हो जाएगा। और उसी तरह ये जो 9/2 है वो 9/2 कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है। और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/p-3 का जो इंटीग्रेशन है वही इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ क्या हो जाएगा, p-3 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। अब इसके बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई देख सकते हैं आप, ये 1/2 है, हर जगह 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 हो जाएगा और ये 2 log c है तो क्या जनरली कांस्टेंट है तो log ऑफ c डैश हो जाएगा। इसी तरह हम कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन जो नंबर है वो फ्रैक्शन नंबर हमने सब कट कर दिए हैं, इसके लिए हम ये आइडिया यूज़ करें। अब ये पावर जो है ये लॉगरिथम का रूल यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p-2 है वो p-2 का पावर 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो 9 है वही पावर क्या हो जाएगी, p-3 का पावर हो जाएगा। तो ये 9 ले रहे हैं और ये माइनस को यहाँ रख के हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है वो पावर यहाँ लेंगे। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमें करना ही है तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, ये जो माइनस की टर्म है वो प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू log ऑफ ये हो जाएगा। और हर एक पार्ट के लिए लॉगरिथम का रूल यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की टर्म है, प्लस की टर्म के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी प्लस की लॉगरिथम की टर्म है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यह भी प्लस की टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतने सारे क्या हो जाएंगे, जो टर्म्स है वो टर्म्स हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लेंगे। तो सब लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है वो सब लॉगरिथम के टर्म्स क्या कैसे लिख सकते हैं, हम इसी तरह लिख सकते हैं। अब टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लेने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जो पार्ट्स है ये पार्ट्स क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और c डैश इज इक्वल टू हम c भी पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, ये जो v है v के जगह इसके रिलेटेड वैल्यू आप देख सकते हैं। v की वैल्यू जो है वो क्या है, y/x है। तो v की वैल्यू जब y/x हम चूज करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, y/x -1 हो जाएगा, ये y/x -2 ब्रैकेट रेज़ टू 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, y/x -3 ब्रैकेट रेज़ टू 9। और इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है यही हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े लेंदी एग्जांपल्स है लेकिन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है वो वीडियो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो भी सब्सक्राइब करो।